बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है। बूझो तो कुछ नहीं, बूझो तो बस एक पागलपन है, बस एक कहानी है। एक सच्ची घटना सुनिए एक संत की। वे एक बार वृंदावन गए, वहाँ कुछ दिन घूमे फिरे, दर्शन किए और जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलूं। संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे और मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया, वापस आश्रम में आकर सो गए। सुबह उन्हें ट्रेन जो पकड़नी थी, अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लग जाएंगे, बहुत तेज भूख लग रही है। मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है, चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ खा पी लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोए और लड्डू खाने के लिए जैसे ही डिब्बा खोला तो उन्होंने देखा लड्डू में चींटियाँ लगी हुई हैं। उन्होंने चींटियों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए और बाकी बचे लड्डू प्रसाद में बांट दूंगा यह सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। बेचारे संत को लड्डुओं से अधिक उन चींटियों की चिंता सताने लगी। वे सोचने लगे कि ये चींटियाँ वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आई हैं। बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गए, कितने भाग्यशाली थे ये, इनका जन्म वृंदावन में हुआ। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको कभी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया कि इनका वृंदावन छुटवा दिया। नहीं नहीं, मुझे इन्हें वापस छोड़ के आना होगा। और संत उन चींटियों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रखा। उन्होंने वापस वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली, उस मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं तेरे ब्रज में रह सकूं और मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो आया और कहा, महाराज चींटियाँ लग गई, कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई लीजिए। संत ने कहा, नहीं भैया नहीं, मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इस हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित करने आया हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जान ली तो संत के पैरों के पास बैठ गया, भावुक हो गया। इधर दुकानदार भी रो रहा था, उधर संत की आंखें भी गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर और उनकी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो कुछ नहीं, नहीं तो बस पागलपन है, बस एक कहानी है। घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से ज़रूर मिलकर जाएं और जब लौट कर आएँ तो उनसे ज़रूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। घर में यह नियम बनाएं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहकर प्रभु से कहिए कि आप भी चलिए, आपको भी साथ चलना है, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहन लें पर समय तो प्रभु के हाथ में ही है। आपको यह घटना अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे।